और राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले भगवान, मृत्यु का भय मेरे हिसाब से, मेरे दिमाग से बिल्कुल मुक्त हो गया। अब तो एक बात बताओ, भगवान को पाने का सबसे सुलभ उपाय क्या है? क्या उपाय है बताइए? भगवान को कैसे पा सकते हैं और भगवान को पाने का उपाय क्या है? तब सुखदेव बाबा ने कहा, जितासनो जिता श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार ये धिया। वास्तव में अगर मुक्ति चाहिए तो तीन चीजें, भगवान को अगर पाना है तो तीन नियम पूरे कर लो। जितासन, पहले आसन को जीतो। क्या जीतो? पहले आसन। अब 2 मिनट में जा आसन बंदी, 2 मिनट में ऐसे भय, फिर 2 मिनट में ऐसे हो गए, 2 मिनट में गोड़े नीचे कर ले, 2 मिनट में ऊपर कर ले, 2 मिनट में जमाई आने लगी, 2 मिनट में नीचे बैठे, 2 मिनट में ऊपर बैठे। ऐसा आदमी कभी कथा सुन ही नहीं सकता और ऐसे आदमी को भगवान कभी मिल ही नहीं सकता। अब हमें देख लो, 3 घंटा एक आसन पर बैठेंगे। अब कछु आदमी कहेंगे, महाराज तुम्हारा तो यही काम है, 24 घंटा तुम्हें कथा ही करना, तो तुम्हें तो उसका अनुभव है। अरे भैया, ये अनुभव हमें तो आप क्यों नहीं बना लेते? तुम सबकी तो 40, 50 वर्ष की उम्र हो गई, हम तो तुम्हारे आगे बालक हैं। आप भी तो इस हैबिट को बनाओ, जितासनो, आसन को जीतो। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में लड़ाई किस बात की चल रही है? किस बात की लड़ाई चल रही? पहले तो ये बताओ। कुर्सी की लड़ाई तो चल रही, गांव में सरपंची की लड़ाई, क्षेत्र में विधायकी की लड़ाई, जिला में जिला पंचायत की लड़ाई, प्रदेश में मुख्यमंत्री की। सब किस लिए लड़ रहे हैं? सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रहे कि नहीं? अभी जब सरपंची का समय आएगा तब देखना, गांव में इतनी रैली फिरेंगी, इतनी रैली फिरेंगी, इतनी रैली जिसकी कोई सीमा नहीं। तो उसी प्रकार से अगर भगवान को प्राप्त करना है तो आसन को जीतो। जितासनो, जित श्वासो, श्वास श्वास में भगवान को रख लो, श्वास श्वास में स्मरण कर लो। और जित संगो, सबसे महत्वपूर्ण है संग। जैसी संगत और वैसी रंगत। एक बात कहें, शराबी के चक्कर में पड़ोगे तो एक दिन शराबी बन जाओगे, जुआरी के चक्कर में पड़ोगे तो एक आध दिन गिड्डी चला ही दोगे, और चरित्रहीन व्यक्ति के चक्कर में पड़ोगे तो एक ना एक दिन गड़बड़ है ही जाओगे। और अगर संतों की संगति कर लोगे तो ये सब चीजें छोड़ करके भगवान से जुड़ जाओगे। हाँ, हमारी उम्र के लड़का भी देखो, आप रात्रि फटकार रहे। देखो भाई साहब, जब तक रात्रि भीतर न पहुंच जाए जो लोग आनंद नहीं आता। हमारी उम्र के होंगे, कितने साल के हो बेटा? कितने के हो? हैं? 24 के? 24, 25, 24। तो तुम 24 के हो, हम 25 के हैं। अच्छा, कछु जने कह रहे थे, बोले महाराज तुम 33 साल के हो। हमने हाओ बूढ़े हो ही गए, बस लगभग आ ही गए। पीयूष कह रहे थे, बोले आप तो 33-35 साल के हो गए। हमने हाओ हम 35 के हैं। बोले और हम कितने के होंगे गुरुजी? हम नहीं आ पाए भाई, 8-10 साल के। बोले कहा हमने कि जब तुम हमें 25 साल को 35 को बना रहे। मतलब देखो, खुद अपने आप को बूढ़ा नहीं कहेंगे, दूसरों को बूढ़ा कहेंगे। अब बताओ, मैं 33 को कहां से दिखा? मैं रात भर से सोच रहा हूँ। मैंने अपनी मुड़ी में देखी, एक भी बार हमारे सफेद नहीं भाई। हमने कहा फिर कैसे हो गए? तो इस स्थिति में लोग की जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी, जैसी आपकी संगति होगी वैसी रंगत होगी। तो संगत अच्छी बन लो, संगत अच्छी बन लोगे आपका कल्याण हो जाएगा। राजा परीक्षित से भी सुखदेव बाबा ने यही कहा।
तीन चीजें कर लो, आपका कल्याण होगा। और अगर भागवत की कथा को सुन लिया तो आपका कल्याण निश्चित 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 ही है। मैं कह रहा हूं गारंटी। 7 दिन मन लगा करके भागवत की कथा को जिसने सुन लिया उसका कल्याण होगा। मैं लिख के दे रहा हूं, बस सुन लो। अभी ये जितनी बैठी है माता 4 दिन से बराबर बैठी, कोई से एक प्रश्न पूछ लो, अभी अभी चुप हो जाए सब। बताओ धंधकारी के बाप को कहना हो तो बताओ, बताओ मैया कहना हो तो। कछु तो कह रही हम काय बताए, तू दक्षिणा लेने ते बता। सुनने वाला कोई नहीं। और आरोपी कौन बोले महाराज जी। और दान करने वाला कोठौंदा वाले तो इतना अच्छा दान करते जिसकी कोई सीमा नहीं। बच जा रहे हो दान नहीं करने तो ना करो, कम से कम फटे फटे नोट तो ना चढ़ाओ आरतियन में है। अब लो 2000 रुपया आऊ में से कम 500 रुपया फटे निकले। कछु में गांधी जी है, कछु में नैया। कल हमने देखा, कल कई नोट फटे थे। जिसकी कहीं पर भी ना चले उसकी कथा में चले। फटे भी चढ़ा दो तो महाराज ले लेगा। लेना पड़ेगा, महाराज के बाप को लेना पड़ेगा। अगर हम कहेंगे भी तो सबरे गुस्सा जाएंगे, कहा है तुम्हारा धराउत है का जो मिलो वो दे दो।